नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने वैभव नाम के लड़के और उसके परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, जानकारी और एक अलग ही मनोरंजन मिलेगा। दरअसल ये घटना वैभव और उसके परिवार के साथ त्यौहार के टाइम पर घटी थी। डायरेक्टली चलते हैं आज से 14 साल पहले, सन 2009 में, और जानते हैं कि ये घटना कैसे डिटेल में उनके साथ घटी थी। दरअसल ये बात सन 2009 की है। वैभव छत्तीसगढ़ के भिलाई नाम के शहर में रहा करता था। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो कि भगवानों की पूजा आराधना में बहुत ज्यादा लीन रहा करते थे। इसी प्रकार से वैभव बड़ा हुआ था। कुछ ही समय वैभव की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। काफी समय से वैभव का मन कर रहा था कि मैं कहीं तो घूमने के लिए जाऊं, और ये जगह कोई और नहीं बल्कि कोई तीर्थ स्थल होना चाहिए। जब कभी भी कोई बड़े त्योहार का समय आता था, वैभव का मन करने लगता था कि वो जाए 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 जाए। फाइनली उसे मौका मिलता है अपनी बुआ, फूफा जी और फूफा जी के दोस्त के साथ खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने जाने के लिए। वो बहुत खुश हो जाता है। ट्रेन की टिकट्स बुक होती है और सभी लोग खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। बढ़िया से दर्शन होते हैं। इन लोगों की प्लानिंग थी कि लौट के डायरेक्टली भिलाई नहीं आएंगे, मथुरा भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था ये त्योहार वाला टाइम पीरियड था। एक्चुअली ये लोग नवरात्रि खत्म होने के बाद ट्रिप पर निकले हुए थे। अच्छी खासी उन लोगों ने वहां पर ट्रिप किए, फिर मथुरा के लिए ट्रेन पकड़े। ट्रेन पकड़ के वो मथुरा पहुंच गए। मथुरा स्टेशन वो रात में तकरीबन 9:30 या 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। जब उतरे ट्रेन से तो इन लोगों ने एक ऑटो कर लिए। ऑटो में सवार हुए हैं और निकल पड़े। ये लोग थोड़ी आगे पहुंचे हैं कि अचानक से एक सुनसान सड़क में एक व्यक्ति लंबा चौड़ा सा इनके ऑटो के सामने आ जाता है और ऑटो को रोकने का इशारा करने लगता है। ऑटो वाला सोचता है कि रोकना ठीक नहीं रहेगा, आदमी थोड़ा संदिग्ध समझ में आ रहा है, तो ऑटो वाला साइड से निकालने लगता है कि पीछे से एक आदमी आके ऑटो को पकड़ के खींचने की कोशिश करने लगता है। ये भी कोई हट्टा कट्टा आदमी था। अंदर बैठे हुए वैभव और वैभव की बुआ, फूफा और दोस्त थोड़े घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है एक अनोन जगह हमारे साथ। खैर ऑटो वाला ऑटो रोकता है और सामने से खड़ा हुआ व्यक्ति और जो ऑटो को पीछे से पकड़ने वाला व्यक्ति था, वो तुरंत ही ड्राइवर के पास आते हैं और कहते हैं कि आगे मत जाओ भाई, आगे खतरा है, रास्ता सेफ नहीं है। इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो लोग इनको अपनी बातों पर कन्विंस कर लेते हैं। और ऑटो वाला भी कहता है कि ठीक है, अगर ये लोकल्स हैं और ऐसा कह रहे हैं तो हम आगे नहीं जाते, आप लोग यहीं पर उतर जाइए। आप वैसे भी होटल ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पे आसानी से होटल मिल जाएगा। अब ये लोग उतर गए। सुनसान जगह थी। ऑटो वाला भी बड़ा अजीबोगरीब निकला, इनको छोड़कर वहां से निकल गया। अब ये लोग कहाँ जाए, ढूंढ रहे हैं ऑटो होटल कुछ मिल जाए। चलते चलते बहुत समय बीत गया। रात के तकरीबन 11 के आसपास का समय हो गया। ये लोग एक सुनसान गली में पहुंच गए होटल ढूंढते ढूंढते। होटल ज्यादातर भरे हुए थे क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये त्योहारों का समय चल रहा था और इनफैक्ट आज तो काली चौदस थी, कुछ ही दिन में दिवाली थी। तो सब लोग त्योहार के नाम पे तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो यहाँ पे भी भारी मात्रा में पहुंचे हुए थे। कारण यही था कि इन लोगों को होटल नहीं मिल रहा था। खैर अब काली चौदस की बात निकली है तो एक कमाल की चीज मुझे याद आ गई। काली चौदस बहुत ही पास है, इस बार 12 नवंबर को पड़ रही है। माना जाता है कि काली चौदस में महाकाली की पूजा आराधना की जाती है, तो जीवन में जितनी भी निगेटिविटी भरी हुई है वो सारी अपने आप भागना शुरू कर देती है। अब केवल निगेटिविटी में ही काली चौदस में माता काली की पूजा करने से फायदा नहीं मिलता है, बल्कि आपका धन कहीं रुका हुआ है, कोई दुश्मन आपकी चीजों में बाधाएं डाल रहा है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कैसे महाकाली के मंदिर जाएं, इतनी पूजा आराधना करवाएं, समय भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी आधुनिक समाधान लेकर आता है आप सभी लोगों के सामने श्री मंदिर ऐप। श्री मंदिर ऐप ने कुछ ही समय पहले ही पूजा सर्विसेज की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि आप घर बैठे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में अपने नाम की पूजा पाठ करवा सकते हैं, अपने नाम का प्रसाद भी चढ़वा सकते हैं। जिस मंदिर में आपने श्री मंदिर ऐप के जरिए पूजा की सर्विस ली है, उस मंदिर से आपको आपके नाम का किया हुआ पूजा पाठ वाला वीडियो व्हाट्सएप में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके दिए हुए पते में वहां का प्रसाद भी आपके घर पर पहुंच जाएगा। श्री मंदिर ऐप इतना कमाल का ऐप है कि आप इसमें खुद घर बैठे अपना खुद का मंदिर सेटअप कर सकते हैं। किसी भी समय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। इस ऐप में आप मंत्र, चालीसा, भजन, आरती
एनी टाइम सुन सकते हैं। तो अब देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं श्री मंदिर ऐप का डाउनलोड लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और आप भी ऐसी सेवाओं का जरूर फायदा उठाइए। खैर अब चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बात ये थी, इन लोगों को भाई होटल तो मिल नहीं रहा था, ये लोग बड़े परेशान से घूम रहे थे। अचानक से एक दुबला पतला सा 35-36 साल का व्यक्ति इनकी तरफ आता है। क्या हुआ, होटल चाहिए? तुरंत ही इनके ऊपर सवाल दाग देता है। शायद वो व्यक्ति भी इन लोगों को देख के समझ गया था कि ऐसे सामान अमान लेके घूम रहे हैं तो होटल ही चाहिए होगा, और लोगों को पता रहता है कि यार अभी होटल की मारामारी चल रही है यहाँ पे, तो ऐसे एजेंट्स वगैरह लोग घूमते रहते हैं नॉर्मली किसी भी जगह पे। ये शायद एजेंट ही था, ये सारे लोग समझ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई होटल चाहिए। बोलता है चलो मेरे पीछे पीछे, मेरे पास है। ये लोग भी चलना शुरू कर देते हैं। अब वो चल रहा है, एक सुनसान गली में एंटर किए। ये जितने भी लोग चल रहे थे, मतलब फूफा जी, बुआ जी, अपना वैभव और फूफा जी के दोस्त, ये चारों को ऐसा एहसास होता है कि हमारे पीछे पीछे और भी कोई चल रहा है। ये बार बार पीछे पलट कर देखते तो पीछे किसी और को नहीं पाते। रात का अंधेरा हो चुका था, लगभग 11:15 11:30 का समय हो गया था। ये लोग टेंशन में लगे कि यार हमारा बार बार कोई पीछा कर रहा है क्या। ये अंधेरी रास्ता था, अंधेरी गली थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं थी। अंदर ही अंदर वो चलाया जा रहा था। फूफा जी ने बोल दिया कि भाई कहाँ जाना चाह रहे हो, हमें चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, क्या करना है बता दो आप क्लियर। तो वो व्यक्ति भी बोलता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप चलिए तो सही। अचानक से ये लोग 5-6 कदम चले हैं कि बुआ जी के पैर में एक अजीब सा झटका सा लगता है और बुआ जी अपना पैर पकड़ के वहीं पे बैठने जैसी हो जाती है। फूफा जी जैसे उनके पास आते हैं, क्या हुआ बोल के उठाने लगते हैं तो बुआ जी बुरी तरीके से ज़मीन में गिर जाती है। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? साइड में पानी की बोतल रखी हुई थी उनके बैग में, पानी वानी उनके ऊपर डाले, पानी पिलाने की कोशिश किए। उठी, 5 मिनट बाद उठी और बोली कि मुझे एक शरीर में अजीब सा करंट सा लगा, मैं खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई, पता नहीं ऐसा क्या था। फूफा जी फिर से उस आदमी के ऊपर भटक जाते कि भाई कितने देर से हमें चलाए जा रहे हो, आप बता क्यों नहीं रहे हो किसी होटल के बारे में। आदमी बोलता है सर आ ही गया, देखो सामने वो दिखाई दे रहा है। हाँ, सामने एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई तो दिखाई दे रही थी। इन लोगों को भी थोड़ी तसल्ली मिली, वो लोग अंदर गए। ये होटल बड़ा पुराना सा था, बहुत पुराना सा, और बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। खैर वो आदमी रजिस्टर में नाम वाम लिखवाता है और इनको इनके कमरे तक 2nd फ्लोर में छोड़ के आ जाता है। 2nd फ्लोर में बिल्कुल आखिरी वाला कमरा था और इस फ्लोर में इनके कमरे वाला जो रो था वहाँ पे और कोई भी नहीं रुका हुआ था। थोड़ी सी अजीब सी वाइब आती है। इन लोग जैसे सामान वामान रखते हैं तो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यार आज रात बस यहाँ पर काट ले, फिर तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा है होटल, बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, रात की वजह से हम लोग फंस गए हैं। खैर ये लोग थके हारे थे तो सो जाते हैं, खाना पीना किसी ने खाया नहीं, सो जाते हैं बोले, सो गए। अब सबकी गहरी नींद लग गई है। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास बुआ जी झटके से उठी। हाँ कौन है? दरवाजे को देखकर ऐसा कहती है। उनका ऐसा बोलने से किसी और की नींद तो नहीं खुली, लेकिन वैभव की नींद खुल गई। वैभव ने बोला क्या हो गया बुआ जी? तो बुआ जी कहती है कि मुझे किसी की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई है, जा बेटा देख तो। वैभव उठा, देखा दरवाज़ा खोल के तो बाहर की तरफ कोई भी नहीं था। वैभव भी पलटा और बुआ जी को बोला कि बुआ जी हो सकता है कि आपका वहम होगा, सो जाइए, कोई सपना जैसा देखी होगी। बुआ को भी ऐसी लगता है। बुआ सोई। 5 मिनट हुआ है बुआ जी को सोए हुए कि वैभव को अब ऐसा महसूस होता है कि रूम में कोई चल रहा है। ऐसे चलने का आवाज़ आती है ना, शांत रूम है, आजू बाजू भी ज़्यादा लोग रुके नहीं हुए हैं और ये बिल्कुल अंदर की तरफ होटल है तो कहीं हल्ला गुल्ला भी नहीं। तो वैभव की नींद खुलती है, कोई चल रहा है क्या? कोई चल तो नहीं रहा था, लेकिन ये आवाज़ कैसी आई थी? बुआ जी को भी ऐसा लगा था दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो वैभव के मन में एक अजीब सा डर आ जाता है क्योंकि अननोन जगह भी है। खैर ये खुद को सुलाने की कोशिश करता है, खुद के ऊपर एक ऐसे तकिया दबा के। अब उसको नींद आ जाती है। फिर ठीक 10 मिनट बाद बुआ जी जागती है, उससे कान से तकिया ऐसा खींचती है और कान में कहती है कि बेटा जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं वरना हम सभी की मौत पक्की है। वैभव घबरा जाता है और खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाता है। बुआ जी वैभव को देख के नॉन स्टॉप रो रही है। वैभव खुद को उठा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर एक अचानक से चीख निकलती है और वैभव झटके से जागता है। देखता है कि बुआ जी तो अपने शरीर को जोर जोर से लेटे लेटे अपने बिस्तर में पटक रही है। वैभव समझ जाता है कि जो मेरे साथ अभी हुआ वो एक सपना था, लेकिन ये एक सच्चाई है। बुआ जी को ऐसा करता हुआ सुनकर, देखकर फूफा जी और फूफा जी के दोस्त भी उसी कमरे में अलग अलग सो रहे थे, वो भी जाग गए। बोले क्या हो गया? फूफा जी जैसे ही बुआ जी को संभालने के लिए गए हैं, उनके सर में ऐसा हाथ फेरने के लिए गए हैं कि बुरा सपना देखी होगी,
बुआ जी जाग जाती है और साइड में रखा हुआ गुलदस्ता उठाकर फूफा जी के सर में बहुत जोर से वार कर देती है। वो एकदम पकड़ के गिर जाते हैं वहां पर। इतने में भी बुआ जी शांत नहीं होती है। वो उठती है, डायरेक्टली फूफा जी के ऊपर जंप मार के उनका गला पूरी ताकत से दबाने लगती है। फूफा जी की सांसें रुकने लगी थी। यहाँ पे वैभव और फूफा जी के दोस्त लगातार इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। पता नहीं उनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। जैसे तैसे करके छुड़ाए हैं और पकड़ के रखे तीनों ने, और इनके ऊपर नोटिस कर रहे हैं ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, हेल्प करो, हेल्प करो। लेकिन शायद नीचे रिसेप्शन में कोई भी मौजूद नहीं था, और जो लोग होटल में रुके हुए थे वो अपने कमरे में ही अंदर थे। वो शायद किसी भी चीज में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी गेस्ट ही थे। इन लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। 10-15 मिनट ये सारी चीजों से वो लोग जूझते हैं। वो बहुत उछल रही है, अपना सिर पीट रही है, सिर से यहाँ से खून भी आ गया है। ये लोग बड़ी जद्दोजहद करके उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से बुआ जी अपनी बदली हुई आवाज के साथ कहती है कि जो मैं चाहता हूँ वही तुम लोग मुझे दे सकते हो। जैसे ये बात इन लोगों ने सुने, समझ गए कि बुआ जी के साथ कुछ बाहरी हवा वाला मैटर हो गया है। फूफा जी भी थोड़ी हिम्मत जुटाए कि क्योंकि उनकी पत्नी थी यार। बोले क्या हो गया, बताइए आपको। वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं लेना देना है तुमसे। मुझे कामाख्या देवी मंदिर जाना है और तुम मुझे लेके जाओगे। लेके नहीं गए तो सोच लेना, इस औरत को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके अपनी आंख वाँख बुआ जी पलटाने लगती है और बैठ जाती है। बस फिर एक जगह देख के ऊपर ऐसे ऐसे हो रही है। फूफा जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख के, वैभव अपनी बुआ जी की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। फूफा जी के फ्रेंड तुरंत बोलते हैं कि अपने को सही कदम उठाना चाहिए, ये गड़बड़ वाली सिचुएशन है। तुरंत ही फूफा जी ने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किए, और फ्रेंड के पास किस्मत से एक 4 व्हीलर वाले का नंबर था, उस 4 व्हीलर वाले को तुरंत फूफा जी के फ्रेंड ने फ़ोन किए और बोले कि हमको आसाम चलना है, कामाख्या देवी मंदिर। आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, जितने भी पैसे लगे चिंता मत कीजिए। अब मथुरा से आसाम कितनी ज़्यादा दूर है यार, आप लोगों को खुद को पता है बाय रोड कितना ज़्यादा टाइम लेगा। और यहाँ पे बुआ जी तो पूरी फुल तरीके से पोजेस्ड हो रखी। फिर इन लोग जितना सामान वामान निकाले थे अपने बैग में डालने लगे। जब कंप्लीट हो गया, गाड़ी वाला भी आने ही वाला था, तो इन लोगों ने हाथ जोड़े उनके सामने। बुआ जी अभी भी ऐसी बैठी हुई है। बस इतना बोले हैं कि अभी आप कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। आप खुद देख रहे हैं कि हमने इंतज़ाम किए हैं, हम कामाख्या देवी मंदिर पहुँचेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, अगर हम नहीं गए तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन आप थोड़ा समय हमें दे दीजिए। ऐसा करके उसने फिर जोर से सांस लिया है, मतलब बुआ जी ने जोर से सांस ली है और गिर गई बिस्तर में। अब वो बिल्कुल पूरी बेहोशी की हालत में, एक तरीके से वो नींद में थी। उठाने की कोशिश करते थे, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलती थी बस। कुछ ही देर में नीचे गाड़ी आ गई। इस समय रात के तकरीबन 3:30 या 3:45 बज रहे थे। ये लोगों ने अपना सामान वामान उठाए हैं और होटल को वैसे ही छोड़े। रिसेप्शन में भी कोई था नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग निकले गाड़ी में बैठ के। जितना भी समय इन लोगों को लगा होगा, जैसे ये लोग मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश किए ना, बुआ जी के अंदर जो कुछ भी था वो वापस से जागरूक हो गया और बुरी तरीके से अपने शरीर को नचाने लगा। बहुत खतरनाक सिचुएशंस थी यार, जैसे कि कोई पोजेस्ड रहता है तो कैसा करता है। और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, माता रानी मुझे अपने पास बुला ले, हे माता मुझे अपने पास बुला ले, मैं और नहीं भटकना चाहता हूँ। अब ये चीज़ वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग देख रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक भी होते हैं, बहुत सारे पुजारी भी होते हैं, ओझा पंडा भी होते हैं। सभी लोगों ने देखे और तुरंत ही पकड़ के इन्हें एक अलग जगह पर ले गए, मंदिर के प्रांगण के अंदर ही, जहाँ पे शायद ऐसी चीज़ों का निवारण किया जाता होगा। पुजारी पंडा जी ने अपनी पूजा पाठ शुरू किए हैं। लगभग 2-3 घंटे तक चली हुई इस प्रक्रिया के बाद वो बोले कि आपको 7 दिन तक यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगी। क्योंकि इनके अंदर जिस आत्मा ने भी प्रवेश की है वो बहुत ही तड़पती हुई सिचुएशन में है, और ये सब कुछ ठीक होने में लगभग 7 दिन लगेंगे। ये लोगों ने वहाँ पे रूम वूम लिए हैं। 7 दिन तक ये लगातार मंदिर में आते थे और पूजा पाठ करवाते थे। फिर चीज़ें ठीक हुई है, ये लोग लौटे हैं। आज भी वैभव और फूफा जी के फ्रेंड, बुआ जी को तो ज़्यादा याद नहीं है, सब यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। क्या हम एक जरिया बने किसी एक आत्मा को मुक्ति दिलवाने का? खैर, वो लोग ये विश्वास कर लिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है हमेशा बुराई के लिए नहीं होता, कुछ कुछ अच्छाई के लिए भी होता है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे हाथों कुछ तो अच्छा काम हुआ है,
बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक अजीब नज़रिए से देखते हैं। लोग कहते हैं कि बुआ जी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन लोग कुछ भी कहें, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि वैभव ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। मैं भी पढ़ा तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को बताऊं, तो इससे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी और सीख मिलेगी। आप समझ ही गए हैं मैं किस सीख की बात कर रहा हूँ। खैर, इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस पूजा के बारे में मैंने आप लोगों को कहा, जो काली चौदस में की जाने वाली है, महाकाली की पूजा, वो कामाख्या देवी मंदिर में ही की जाने वाली है। तो आप श्री मंदिर ऐप के जरिए ही इस पूजा सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। देर किस बात की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर लेना और सभी की मदद करना। उम्मीद करता हूं अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय महाकाली।